अगर आप नया पेपर प्लेट उद्यमी बनने वाले हैं या फिर नया स्टार्ट किए हैं, आपको डाउट रहता है क्वालिटी के ऊपर या फिर बिजली कॉस्ट के ऊपर या फिर मेंटेनेंस के ऊपर, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद इंफॉर्मेटिव साबित होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीते टीच में। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि नया लोगों को अक्सर होता है कि डाउट रहता है कि करेंट मशीन लें या फिर हम हाइड्रोलिक मशीन लें। और सबसे बड़ा डाउट मैं क्लियर करूंगा ना कि जो लोग ये कहते हैं कि छोटा आइटम के लिए क्रैंक मशीन सही है। हाँ भाई, सही है, मैं भी मानता हूँ कि सही है, लेकिन बहुत लोगों से मुझे सुनने का मिला है कि लोग बोलते हैं कि भाई क्रैंक मशीन तो छोटा आइटम के लिए सही है, बिजली कॉस्ट कम लगता है, लेकिन एक बड़ा मथा दर्द वाला काम है कि लिट्टी समोसा के दुकान पे जब हम प्लेट देने जाते हैं तो क्वालिटी सही नहीं रहता है, पूरा फैल जाता है। अब भाई लिट्टी समोसा के दुकान पे लोग बाहर से नए कपड़े पहन के और कहीं कुटमैता जा रहे होते हैं, तो वहाँ बहुत ही उनको दिक्कतों का सामना, थोड़ा भी अगर इधर उधर गिर गया तो बड़ा दिक्कत होता है। तो ये सब जान जो है दिक्कत आता है मतलब क्रैंक मशीन से बना हुआ प्रोडक्ट में। तो आज मैं क्लियर करूंगा कि क्या वाकई में हाइड्रोलिक मशीन का क्वालिटी बेहतर है, और क्या बेहतर है तो क्रैंक मशीन से कितना ज़्यादा प्रोडक्शन है। मैं बता दूं कि लोग बोलते हैं ना कि हाइड्रोलिक में कम प्रोडक्शन है, तो मैं आज दिखाऊंगा आपको और बताऊंगा कि हाइड्रोलिक में ज़्यादा प्रोडक्शन है क्रैंक से, और बिजली बिल कितना ज़्यादा लगता है तो कुछ ज़्यादा बिजली बिल नहीं लगता है। सारा कैलकुलेशन क्लियर करूंगा आज की इस वीडियो के माध्यम से। जो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों, क्या होता है कि अगर गोलगप्पा वाला आपका डोना है या प्रसाद का कटोरी है तो वो चल जाता है, वो अगर थोड़ा नॉर्मल भी है तो चल जाता है। बट क्या है कि नाश्ता प्लेट अगर पूरा कड़ापन नहीं रहेगा, बेहतरीन प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो क्या होगा कि लूज अगर पड़ जाएगा तो लोगों को जो है नाश्ता प्लेट यूज करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सो इसीलिए लोग उसे काफ़ी कड़ापन जो है सोचते हैं कि हम बनाएं। तो लोगों को ये डाउट रहता है हमेशा, ये अफवाह में लोग फंस जाते हैं कि क्या क्रैंक मशीन से बना हुआ जो है प्रोडक्ट वो ज़्यादा लचीला रहता है, यानी प्रोडक्ट में कड़ापन नहीं आता है। तो इसमें तो सच्चाई है, क्योंकि मैं ट्रायल करके देखा हूँ। एक ही रॉ मटेरियल से, एक ही डाई से जब मैं एक डाई को क्रैंक मशीन पे लगाया उसका क्वालिटी, और उसी डाई को जब हाइड्रोलिक मशीन पे लाया तो उसका क्वालिटी में काफ़ी मुझे चेंजेस देखने को मिला। बल्कि मुझे जब हाइड्रोलिक मशीन में जब उस डाई को हम लगाए तो मुझे देखने को मिला कि प्रोडक्ट पूरा कड़ापन था, और डिजाइन जो था वो डिजाइन भी मस्त था और लुक भी उसका साइन था, जबकि क्रैंक मशीन में उतना जो है फ्रेश नहीं दिख रहा। इसके पीछे रीजन है कि क्रैंक मशीन भाई एक समान दबाव तो नहीं डालता है, साथ ही साथ उस मशीन में दबाव डालता है, कटिंग करता है, जल्द से उठ जाता है। लेकिन हाइड्रोलिक मशीन दबाव एक समान डालता है और बेहतर कटिंग के साथ बेहतर डिजाइन और शेप देता है। अब लोगों का ये भी डाउट है कि क्या हम हाइड्रोलिक मशीन लेंगे तो बिजली बिल भरते भरते हमारा जो है पैसा खत्म हो जाएगा, हम परेशान हो जाएंगे। आइए हम इसके पीछे देखते हैं कि अगर 5 घंटा हम हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन को चलाते हैं और 5 घंटा अगर हम सिंगल डाई मशीन को चलाते हैं तो कौन सा मशीन हमें ज्यादा प्रोडक्शन देगा और किसमें कितना खर्च है। ये अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि आपको अगर अच्छा क्वालिटी का नाश्ता प्लेट या फिर 8 इंची का डोना बनाना है तो हाइड्रोलिक मशीन आप लगाइएगा या नहीं लगाइएगा, ये डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। सो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर हम हाइड्रोलिक मशीन में 7 इंची का 2 डाई लगाते हैं, बिकॉज आप अगर हाइड्रोलिक मशीन खरीद रहे हैं तो ऐसा मशीन खरीदिए कि अगर छोटा आइटम भी बनाना है, बड़ा आइटम बनाना है, तो ऐसा मशीन आप खरीदिए जिसमें बड़ा आइटम का डाई आपका एक लग जाए तो ठीक है, लेकिन छोटा आइटम का डाई 2 लगना चाहिए। तो मैं कृष्णा इंटरप्राइजेज का एक वीडियो प्ले करता हूँ, वीडियो स्क्रीन पे आप लोग रुक कीजिए। ये जो है ये 30 इंच बेलन में है, जो कि काफी बड़ा बेलन होता है 30 इंच, और बेहतर क्वालिटी के 2 HP मोटर में ऑल इन वन हाइड्रोलिक मशीन। ये चैन मॉडल में है, और एक तरफ मैंने इसमें अभी केला पत्ता का रोल डलवाया है, दूसरे तरफ सिल्वर का, और दोनों में 7 इंची का डाई लगा हुआ है, और ये प्रोडक्शन करके दे रहा है। इस मशीन का प्रोडक्शन मैं ज्यादा से ज्यादा बढ़ा करके देखा हूँ तो मिनट का 15 से 16 पीस ये पंच करता है, और 1 मिनट में अगर 16 या 15 पीस मार रहा है तो
दो रोल लगेगा इसमें, तो कितना हुआ 1 मिनट में हमारा 15 दूनी 30 पीस, यानी मिनट में हमारा 30 पीस निकाल रहा है। तो 1 घंटे में ये कितना प्रोडक्शन करेगा, तो मिनट का प्रोडक्शन हमारा अगर 30 पीस है, तो अगर 1 मिनट का 30 पीस तो 60 मिनट का, तो 30 गुने 60 इक्वल टू 1800 का प्रोडक्शन। तो 1 घंटे में कितना का प्रोडक्शन दे रहा है हमारा 1800 प्रोडक्शन। और भाई हाइड्रोलिक है तो कितनों फास्ट कर दीजिएगा, तो क्वालिटी में जो है कंप्रोमाइज नहीं, क्वालिटी बेस्ट ही निकलता है हाइड्रोलिक का। ये मैं ट्रायल करके बता रहा हूँ, ऐसे ही बैठ के हवाबाजी आप लोगों के सामने नहीं कर रहा हूँ। तो ये चीजें हैं, तो जो है 1800 पीस निकालना है। अब यहाँ देखने योग्य बात ये है कि अगर 1 घंटा मशीन चल रहा है तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट क्या लग रहा है। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो लगे, जो भी डिफरेंस होगा वो मोटर का होगा, क्योंकि आपका वो डाई और जो हीटर हाइड्रोलिक मशीन में है वही डाई और वही हीटर आपका करेंट मशीन में भी रहेगा। तो हम मोटर का डिफरेंस बताते हैं कि कौन किस मशीन का ज्यादा है। तो सबसे पहले हम जान गए कि हमारा कितना का प्रोडक्शन दे रहा है, 1800 का प्रोडक्शन दे रहा है 1 घंटे में। 2 HP का मोटर है, तो 2 HP मोटर बराबर कितना होता है, तो 2 HP मोटर बराबर होता है 0.746, यानी 1 HP मोटर बराबर होता है 0.746। तो 2 HP का मोटर है तो 2 से गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1.492 किलोवाट, मतलब कि हमारा जो है कंजप्शन है बिजली का। अभी जो है हर जगह कहीं 8 रुपया, कहीं 9 रुपया, कहीं 6 रुपया, कहीं 7 रुपया, 10 रुपया तक पर यूनिट बिजली चल रहा है। हम 9 रुपया मान के चलते हैं कि अगर गुना कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है कितना 13.428 रुपया। तो अगर 5 घंटा हम मशीन चलाते हैं तो 5 घंटा में 1800 इंटू 5 यानी 9000 का हमारा क्या है कि प्रोडक्शन है। और 5 घंटा में बिजली कितना रुपया का लग रहा है, 67 रुपया का। तो ये केवल मैं मोटर का बताया। अब इसमें मोटर का मैं बताया हूँ तो जरूरी थोड़ी ना कि उसमें हीटर लगा हुआ है, ब्लोअर लगा हुआ है तो उसमें बिजली बिल नहीं लगेगा, उसमें भी लगेगा। तो वो आप ऐड कर सकते हैं लोड के अनुसार, मैं फॉर्मूला तो बता ही दिया हूँ। तो मान के चलिए कि 67 रुपया सिर्फ मोटर का लग रहा है 5 घंटा। अब आइए कि 5 घंटा में मोटर का बिजली बिल हमारा 67 रुपया लग रहा है, 9000 प्रोडक्शन दे रहा है। तो क्रैंक मशीन कितना देगा 5 घंटा में, तो क्रैंक मशीन का मैं एक वीडियो पहले भी डाल चुका हूं और फिर से बता देता हूं कि 1 मिनट का जो प्रोडक्शन है वो आप लाइव देख लीजिए कि कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। दोस्तों आप लोग लाइव देखें कि 1 मिनट का प्रोडक्शन 22 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, बिकॉज मैं जब ये मशीन को चला रहा था तो 1 मिनट से कुछ पल ज़्यादा ही हो गया था। सो 22 में प्रोडक्शन मान के चलता हूँ कि 1 मिनट में 22 पंच है, यानी 22 पीसी मान के चलते हैं। तो 22 इंटू 60 करते हैं, यानी 1 घंटा में कितना दे रहा है ये करते हैं तो 1320 पीस। अब 1320 पीस 1 घंटा में दे रहा है तो 5 घंटा हम हाइड्रोलिक चलाए हैं तो 5 घंटा इसका भी हम मान के चलते हैं। देखिए ये 5 घंटा मैं रेगुलर नहीं माना हूँ, बिकॉज कोई भी मशीन 5 घंटा रेगुलर नहीं चलेगा। रोल खत्म होगा, रोल बदलने में टाइम लगेगा, क्योंकि कोई लेबर 8 से 10 घंटा काम करता है, इसीलिए मैं 5 घंटा का लेकर के चला। तो 5 घंटा का प्रोडक्शन हमारा 6600 यानी 6600 पीस आ रहा है। अब इसमें कितना इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है, तो देखिए क्रैंक में जो है 1 HP का मोटर नहीं है इसमें, सॉरी क्रैंक मशीन में 2 HP का तो मोटर नहीं है, इसमें है 1 HP का मोटर। और इसमें कोई लोग बोलेंगे कि डबल रोल लग जाएगा, तो भाई
जब एक रोल में प्रोडक्शन सही नहीं आ रहा है क्रैंक मशीन में, तो डबल रोल में क्या खा खाएगा। तो इसीलिए इन सभी चक्करों में मत फंसिए कि भाई 4 रोल 5 रोल क्रैंक में चल जाएगा। ऐसा संभव नहीं है। संभव भी है तो उसको बहुत स्लो करना पड़ेगा, तब जाके 2 रोल लगाइएगा। अब मान लीजिए हम 11 पंच कर देते हैं किसी मशीन को स्लो, और तब उसमें 2 रोल लगा देते हैं, तो फिर भी तो वहीं पे आ जा रहा है बात 22 पीस, और ऐसे भी 22 पीस आ रहा है। तो 22 पीस के हिसाब से हमारा 6600 प्रोडक्शन है। 1 HP का मोटर है, तो 1 HP मोटर बराबर होता है 0.746। अब 0.746 को हम गुना करते हैं 9 से, तो हमारा आ रहा है कितना, हमारा आ रहा है 6.714 रुपीज। अब 5 घंटा में कितना, तो 5 घंटा में 33.55, 33.5 रुपया, राउंड फिगर में 34 रुपया आप मान के चलिए। 34 रुपया का बिजली बिल 5 घंटा में जो है लग रहा है। अब 34 रुपया का बिजली बिल जो लग रहा है, ये केवल मैं मोटर का बताया। हाइड्रोलिक मशीन में भी मैं मोटर का ही समझाया हूँ, और क्या है कि इसका भी मैं मोटर का ही समझाया हूँ। अगर बहुत लोग ज्ञान देने आ जाते हैं कमेंट में कि तुम ये नहीं जोड़ा वो नहीं जोड़ा, तो ज्ञान देने वाले लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि भाई बहुत सारा वीडियोज मैं यूट्यूब पे अपने बना चुका हूँ, जिसमें मैं बिजली कॉस्ट निकालने के बारे में बताया हूँ, कौन हीटर कितना जो है बिजली लेता है इसके बारे में भी समझाया हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जाइए पेज पे, बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख के समझ लीजिए। एक ही वीडियो में सब कुछ संभव नहीं है। सो यहाँ कितना का डिफरेंस हो रहा है हमारा, 67 में से अगर हम 34 घटा देते हैं तो हमारा आता है 33 रुपया। 33 रुपया का मात्र डिफरेंट है। तो 33 रुपया के डिफरेंट में हमारा कहाँ हाइड्रोलिक 9000 प्रोडक्शन दे रहा है, और ये कहाँ हमारा दे रहा है 6600। तो देख सकते हैं कि लगभग अगर देखा जाए वहाँ, तो हमारा 2400 से 2500 पीस के आसपास में एक्स्ट्रा हमारा निकल रहा है, मात्र 33 रुपया के एक्स्ट्रा बिजली बिल से। तो ये रियलिटी है कि हाइड्रोलिक मशीन में भी प्रोडक्शन कम नहीं है। आपको लग गया होगा कि क्रैंक से ज्यादा प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन लोगों को कम कब हो जाता है, अब बताता हूँ कि कम क्यों हो जाता है। क्योंकि उनका पैनल में सेटिंग ही नहीं रहता है, डिजिटल पैनल नहीं रहता है, डाई लगाने का सिस्टम 2 रहना चाहिए तो 1 ही रहता है, और 1 ही रहता है तो मशीन इतना छोटा रहता है कि 2 डाई उसमें लोग एडजस्ट ही नहीं कर पाते। यानी जैसा कि मैं वीडियो में चला के दिखाया हूँ कि 32 इंच बेलन वाला मशीन अगर रहता है तो उसमें ये सब दिक्कत नहीं करना पड़ता है, एकदम स्मूथ चलता है, जैसा कि अभी वीडियो स्क्रीन पे चल रहा है। तो ये रियलिटी है। तो दोस्तों मैं पूरा डिटेल से आपको समझाया हूँ, और जो भी कैलकुलेशन मैं बताया हूँ, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी का कि इतने रुपए यूनिट है या इतने रुपए, तो ये मैं एग्जाम्पल के लिए दिया हूँ। अगर मेरे मुंह से 9 रुपया निकल रहा है, 8 रुपया निकल रहा है, 10 रुपये निकल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि ये फिक्स है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, अलग अलग नियमों के अनुसार बढ़ोतरी हो सकता है। लेकिन कैलकुलेशन इधर उधर नहीं हो सकता है, फॉर्मूला इधर उधर नहीं हो सकता है। जैसा कि मैं बताया ना कि 1 HP मोटर बराबर होता है 0.746, तो ये तो चेंज नहीं होने वाला है। 1 HP मोटर बराबर इतना होगा ही होगा। और अगर आपको इस तरीके का मतलब मशीन या फिर डाई या फिर हीटर की अगर आपको आवश्यकता पड़ती है, तो आप बेहिचक आ सकते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कृष्णा इंटरप्राइजेज में। बिकॉज यहाँ क्रैंक मशीन, हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन और इससे रिलेटेड रॉ मटेरियल की जितने भी मशीन एंड रॉ मटेरियल है वो यहाँ निर्माण की जाती है। तो यहाँ आने से आपको ये सहूलियत मिलेगा कि अगर आप जो है ट्रायल करना चाहते हैं कि क्रैंक मशीन का प्रोडक्शन कैसा है, हाइड्रोलिक मशीन का कैसा प्रोडक्शन है, तो इसको आंखों से देख सकते हैं, लाइव उस चीज़ को ट्रायल कर सकते हैं, और तब निष्कर्ष निकाल के एक बेहतर डाई मशीन एंड रॉ मटेरियल को लेकर के इस बिजनेस में आ सकते हैं। उन लोगों के लिए भी यहाँ सुविधा है जो लोग पहले से इस बिजनेस में है और उनका प्रोडक्ट सही क्वालिटी का नहीं बन रहा है, तो बेहतर हीटर चाहिए। जैसे क्रैंक मशीन में भी अगर वो बेहतर प्रोडक्शन चाहते हैं, बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहते हैं, तो उन्हें क्या है कि स्टोन हीटर लगा के एक बेहतर प्रोडक्ट बना के दिखाया जाता है, सिखाया जाता है, और वो एक सफल उद्यमी बनते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।